जी कुंडी साहब, आप ये समझते हैं कि शुरू में जो आप लोगों को ऑफर मिली थी जब आप लोग हुकूमत बना रहे थे नून लीग के साथ मिल के, यानी कि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली ना, सिर्फ आप लोग तो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बने, ना आपने कोई और मिनिस्ट्रीज ली, ना कुछ और लिया आप लोगों ने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी पोस्ट थी वो आप लोगों ने ली। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन को होने वाले हैं, उसके बाद आप ये सारा डिसीजन लेना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है टेन्योर पूरा करेगी या प्राइम मिनिस्टर साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करेगी और अभी भी जो है वो नंबर गेम्स आपके सामने है कि पीएमएल के नंबर ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे है। और जहाँ तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा प्राइम मिनिस्टर तो आ नहीं सकता था, हमारे नंबर गेम कम थे। प्रेसिडेंट कैंडिडेट हम थे, प्रेसिडेंट ज़ारी साहब हमारे कैंडिडेट थे। और उसके बाद डिसाइड हुआ था कि 2 गवर्नरशिप हमारे पास होंगी, 2 पीएमएल इनके पास होंगी। तो जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है हमारे पास थी। सिंध और बलूचिस्तान जो है वो इनके पास है, पीएमएल के पास उन्होंने अपने गवर्नर्स लगवाए। तो हमारे पास नंबर गेम जहाँ पे हमारे पास बलूचिस्तान में और सिंध में ज़्यादा थी, हमने अपने सीएम अपने अपॉइंट किए। और बाकी जो हमारे पास थी वो चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ले लिए और हमने बाकी नहीं लिए। बाकी जो हमारे पास जो मेजोरिटी थी हमने ले लिए, 2 सीएमशिप जो हमारे पास थी। ठीक है, सो बेसिकली अगर ये कहा समझा जाए, आपकी बातों से मैं सम अप करूँ उसको, तो वो ये है कि आप मौजूदा हुकूमत को टॉपल नहीं करना चाहते, मौजूदा हुकूमत को चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करे। लेकिन आपने एक चीज़ पे बड़ी अथेंटिसिटी से बात की कि असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपना टेन्योर पूरा करेंगे या सिर्फ असेंबली पे आपने जोर दिया है? प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं की, उसको गोल कर गए आप। आप प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं? मेरी जरूरत है, मैं क्यों उठाऊंगा उनको? देखिए मैंने इसलिए की है कि पार्लियामेंट तो देखिए हम चाहते हैं पार्लियामेंट पूरी करे। हाँ, अब ये तो प्रोग्रेटिव है अपना पीएमएलएन का कि अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, कल किसी और को बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बनाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारा तो हम जमहूरी लोग हैं, पार्लियामेंट्री लोग हैं, जो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा और ये अगर पीएमएलएन अपने प्राइम मिनिस्टर से कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करें, मैं तो उसमें कोई नहीं, तो पीएमएलएन का अपने एक तो अगर कोई, इंटरनल ठीक है, जो है वो आई गॉट योर पॉइंट, डिसीजन। क्लैरिटी आ गई आपकी बात में। अच्छा, ये अभी 8 फरवरी के बाद एहतजाज शुरू हो रहा है, वो कह रहे हैं जनाब के केपीके की डोमेन में रहते हुए जितनी आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, जो इस्लामाबाद की तरफ रास्ते जा रहे हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन रहेंगे वो लोग पीटीआई वाले केपीके के अंदर ही। जैसे पहले होता था कि इस्लामाबाद की तरफ एकदम आते थे, उस तरह नहीं आएंगे, लेकिन जो जितने रास्ते विच आर लीडिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद उनको ब्लॉक किया जाएगा। सो अगर 8 फरवरी को या उससे पहले या उसके बाद में इस किस्म की सिचुएशन बनती है, तो एज अ गवर्नर और एज अ और आपकी पार्टी, वेयर विल यू गाइस स्टैंड जी? देखो ये तो अभी 8 फरवरी, तो अभी देखते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन बड़ा आजकल बड़ा तमीज़ से और बड़ा बिहेव कर रहे हैं पीटीआई वाले भी। और बड़ा आप देखिए कितना बड़ा उनका वो था, बड़ी जमात है। उनके बानी चेयरमैन को 14 साल कैद हो गई है, उनकी जो है वो बुशरा बीवी को कैद हो गई है। आपने कहीं खबर सुनी है कोई टायर भी जलाया हो, साइकिल का कोई टायर उन्होंने ट्यूब जलाई हो, टायर जलाया हो, गया एहतजाज किया हो? कोई एहतजाज नहीं था। कोई अलामती भी कर लेते ना, मेरे ख्याल में खुश थे गालिबा, अंदरूनी तौर पे मिठाइयाँ तो बहुत तकसीम कर रहे होंगे। क्योंकि बाहर तो मैंने एहतजाज कोई नहीं देखा। बंदा कोई एहतजाज प्रेस क्लब के बाद एहतजाज कर लेता है या कुछ और कर लेता है। बिल्कुल ही ठीक ठाक तरीके से उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, हमारे बानी चेयरमैन को सज़ा हो गई। क्योंकि हम अगर वो खुश ना होते तो डेफिनेटली कोई ना कोई कहीं पे पुरअमन एहतजाज कहीं पे अपनी वो दिखाते थे, एहतजाज वो करते कि हमने एहतजाज किया। लेकिन मैं नहीं समझता कि बंद करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, संभाल लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ये जो प्लान है किया हुआ पीटीआई ने कि आर्टरीज रास्ते विच आर लीडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद उनको ब्लॉक करेंगे, वो नहीं होगा? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? अलामती थोड़ा बहुत करते हैं, हम कहते हैं यार हमें कुछ कुछ तो करना है, हमें पता तो चले कि हम अपोजिशन में हैं, ऐसे ना हो कि हमें भी कहें कि जी आप कौन बी कहते टीम हैं? बन गए। तो कुछ ना कुछ अलामती तौर पे। कौन कहते हैं गवर्नर साहब? सरकारी पीटीआई। अच्छा, ये सरकारी और गैर सरकारी से ज़रा थोड़ा सा इसको हमें एक्सप्लेन कर दें आप। आप इतने सादा भी सरकारी तो जो केपी की जो है ना वो सरकारी पीटीआई। देखें एहतजाज होता है, आपने कभी देखा है किसी भी एहतजाज में पंजाब से कोई जुलूस आ रहे हों, सिंध से कोई आ रहे हों, बलूचिस्तान से कोई आ रहे हों? पंजाब की मेजॉरिटी लीडरशिप तो आके यहाँ पर पनाह ली हुई है केपी इसमें सीएम हाउस में, यहीं से जो है ना बयानात और भाषण दे रहे होते हैं।
मुझे एक गाड़ी का बता दें कि एक गाड़ी का जुलूस, दो गाड़ियों का जुलूस, 5 रिक्शों का जुलूस, कोई पंजाब से आया हो, कोई सिंध से आया हो, कोई बलूचिस्तान से आया हो। तो इसलिए सरकारी जो चीफ मिनिस्टर है, सरकारी वसाइल हैं जिसमें डीसी रेवेन्यू ऑफिसर्स, टीएमएज उनको गाड़ियाँ और पैसे देते हैं, वो जो आ जाते हैं। अदरवाइज़ तो पूरे पाकिस्तान में बाकी 3 सूबों से तो कोई भी नहीं आता। तो 8 फरवरी को अगर मीनार पाकिस्तान लाहौर में होता है जलसा, तो फिर उसको अगर इजाज़त मिल जाती है, जिसके चांसेस मेरे ख्याल में बड़े ब्लीक है, तो फिर चीज़ें ठीक होंगी, आप फिक्र ना करें, आप अच्छा, मैं मुतमईन रहें। फिक्र ना करूँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट खैर यू होगी, सेइंग, है ना? खैर होगी इंशाल्लाह। खैर होगी इंशाल्लाह। अच्छा चले। अच्छा, वेरी क्विकली एक चीज़ जाते जाते ज़रा समझाइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है, वो ही इज़ वेरी क्रिटिकल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट दीज डेज, और वो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको। ये सिलसिला जारी रहेगा, और वो KPK की हुकूमत को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मज़े की बात ये है, बट एट द वेरी सेम टाइम PTI वाले उनसे मिल भी रहे हैं, उनके साथ दोबारा मुलाकातें शुरू हो गई हैं, और PTI वालों ने एक यहाँ पे एक जो तरीक़ाकार रखा हुआ है कई महीनों से, वो कोशिश कर रहे हैं PTI वाले कि जनाब जितनी छोटी जमातें हैं उनको साथ मिला के और एक एक पूरा एक ब्लॉक बनाया जाए, विच इज़ अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो PTI वालों की जो ये स्ट्रेटजी है, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। लेकिन उसमें क्या मौलाना साहब भी शामिल हो जाएंगे बीच में? और अगर मौलाना साहब शामिल हो जाते हैं तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। और सेकेंडली, मौलाना साहब तो बड़े उनको तो अच्छा नहीं लगा होगा कि आप गवर्नर बन गए, और उससे पहले जो गवर्नर थे वो तो उनके अपने घर से थे। देखिए, ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं, कौन बन रहे कौन नहीं आ रहा। दूसरी बात है, मौलाना बड़े जीरक सियासतदान है, चुन चुन के PTI से बदले ले रहे हैं। आज देखें ना PTI वाले कैसे हाजिर होते हैं, हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ये वही लोग थे ना जो मौलाना के मजाक उड़ाते थे, क्या क्या नाम उसको डीजल और पता नहीं क्या क्या पुकारते थे। कहते हैं इसके ये इनको मौलाना कहना भी गलत है, इनके पीछे नमाजें, आज तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, नवाफिल भी उनके पीछे पढ़ रहे हैं। आज मौलाना उनका सियासी मसीहा बना हुआ है, रोज़ाना की बेस पे उनके जो है दरबार में हाजिर होते हैं, उनके पाँव पकड़ते हैं कि जी मेहरबानी करें, हमें जो है इस गर्दाब से निकालें। तो मौलाना भी लोगों को दिखा रहे कि ये वो लोग हैं जो मेरे नाम बिगाड़ते थे, मेरे खिलाफ क्या क्या करते थे, आज देखो कि मेरे दरबार में रोज़ हाजिर होते हैं। तो आप देखें सबके सामने है। और जो आप कह रहे हैं कि जमातें और जो PTI ऐसा करेगी, मुझे नहीं लगता। माजी में उन्होंने जिन जिन जमातों के साथ जो जो कुछ किया सबके सामने है, तो जमातें क्यों इनके साथ बैठेंगी, क्यों बातचीत करेंगी? तो बनाया तो सही इतिहाद, और इतिहाद में अब वो तो हम भी देखेंगे कि मतलब है कि जैसे महमूद ख़ाजी के भी जो है मजाक उड़ाते थे, आज उनके मसीहा बने हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में ग्रुप्स बनते रहते हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन PTI में इतनी वो नहीं है, मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी कि वो इतना बड़ा इतिहाद भी बना सके। चीज़ें जमहूरियत है, अपोजिशन की इतिहाद बनाए। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब उनके पास वोटर है, सपोर्टर है, PTI की यहाँ पे इतनी नीच है, उनकी रीच है यहाँ पे, और PTI के साथ तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो आप कैसे कह सकते? सरकारी PTI की तो कोई बात मैं नहीं कर रहा। सरकारी PTI, मुझे बताया ना पंजाब में कितने जुलूस निकले हैं इनकी सज़ा देने पे, और कितने टायर जलाए गए हैं। मुझे ज़रा गिनती के बता दें, कोई गिनती करके बता दें इतने हो गए हैं। PTI को बड़ा टफ टाइम दिया जाता है ना आउटसाइड KPK, इसलिए मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्या टफ टाइम दिया? ये तो उस वाले थे ना, इनकलाब लाने। इनकलाब में तो कुर्बानी दी जाती हैं। सीखे हमारे पार्टी के लीडरों से, वर्कों से, जिस तरीके से हमने कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो नहीं है ना कि फिर आप जाएं कि जी हम कहते हैं सोशल मीडिया पे इनकलाब नहीं आता। सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं होती, मैदान में है, फील्ड में है, तो पता चले ना कि कितने कुर्बानी देने वाले लोग हैं। अच्छा चलें, मतलब आप कह रहे हैं कि सारा कुछ जो है आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, तो फिर जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए और उसमें जो वोट पड़ा है PTI को, उसको भी आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि सोशल मीडिया पे वोट पड़ा था मैं वो? ये कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान PTI कह रही है कि 3 सूबों में इलेक्शन हराम था, एक में हलाल था। और जिस सूबे में इलेक्शन हलाल था बकौल PTI के, उधर मौलाना कहता है कि मेरे हक पे डाका डाला गया है। अगर मौलाना के हक पे डाका डाला गया है तो फिर माल गनीमत तो PTI को मिला है। अगर PTI को मिला है तो माल गनीमत वापस कर दें, फिर आपको पता चल जाएगा PTI की कितनी पॉपुलरिटी है। अच्छा चलें, तो मतलब कि आपने सारी ये जो डिस्कशन थी या इल्ज़ामात थे या हकीकत थी फॉर्म 45 47 की, उसको आउटराइटली आपने डिफ्यूज़ कर दिया। चलो अब मान लेते हैं 47 वाले हैं, तो फिर क्यों बैठ रहे हैं? 47 के साथ तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे, गले भी नहीं मिलना चाहते थे। अब अपने नारों के लिए तो पाँव पड़ना चाहते हैं 47 वालों के। आए, बातचीत करें, बैठते हैं, हमें हमारे लीडर को NRO दो। आज वही जो बड़े बड़े दावे करता था NRO के लिए,
कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। खुद एनआरओ की भीख मांग रहे हैं, हर किसी के पाँव पड़ रहे हैं। किसके पाँव पड़े? वो तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे पीटीआई वाले। मुज़ाकरात तो उन्होंने ख़त्म कर दिए पीटीआई वालों ने। वो तो सज़ा से पहले पढ़ रहे थे ना, किसके पाँव नहीं पड़े? जिधर भी उनको उम्मीद नजर आई थी उसी के पाँव पड़े। चलें, ये आपका मौक़िफ़ है। आई विश कि मेरे साथ कोई वैसे पीटीआई वाला इस वक्त मौजूद होता। लेकिन एनीवेज, गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू टुक आउट टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।